90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, विश्व खाद्य संरक्षा दिवस। आप सबको विश्व खाद्य संरक्षा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम मुलाकात कर रहे हैं खास मेहमान उत्तराखंड में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर जीसी कंडवाल जी से। सर, आपका बहुत स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद पांडे साहब। सर, आपको वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सब लोगों को भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सारे जो है फार्मर्स, खाद्य कारोबारकर्ता, गृहिणियाँ, टीचर, स्टूडेंट और आम उपभोक्ता। मैं इन सब लोगों को जो है आज इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, क्योंकि फूड सेफ्टी इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर हम अपने श्रोताओं के लिए आपका संदेश जानना चाहेंगे। देखिए, इस बार जी जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, यूएन के द्वारा 2018 में इसको स्टार्ट किया गया है और 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में ग्लोबली मनाया जाता है। ये 5वां वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है और इस बार की जो थीम है, फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ। जो भी हम खाद्य उपभोग की चीज़ें प्रयोग में लाते हैं, वो स्टैंडर्डाइज हों, उनमें कंटमिनेशन के चांसेस कम से कम हों और साथ में जो हो सेफ हो कंजम्पशन के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर से जो है जब हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की बात करते हैं कि आज अगर हम देखें अपने आसपास, तो हर व्यक्ति जो है फूड बॉर्न डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों से काफ़ी हद तक बड़ी पॉपुलेशन ग्रसित है और इन दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है फूड का। तो मैं आज के इस शुभ अवसर पर सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ख़ास तौर से अगर हम समाज में देखें तो हम एक वो लोग हैं जो फूड को लेकर के बड़े सेलेक्टिव हैं और एक है जिन्होंने ये मान लिया है, या एक तरह से आप कहें तो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रखा है कि जो भी मिलेगा हम वो खा लेंगे। तो यहीं से जो है हमारी फूड सेफ्टी इंश्योर होती है। अगर हम अपनी चॉइसेस को फोकस करें कि हम हेल्दी फूड खा रहे हैं या अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो वही चीज़ डिसाइड करती है कि हम हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं या बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। फूड सेफ्टी को लेकर बहुत सारी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, मॉनिटरिंग है और एक बड़ा मैकेनिज्म है, लेकिन हम आम जनमानस उपभोक्ता को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और उपभोक्ता की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? देखिए, जब भी हम जो भी चीज़ खाएं एज ए कंज्यूमर, तो हम कुछ चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखें। अगर हम बिल्कुल लेमन टर्म में बात करें कि जब भी हम फूड को कंजम्पशन में प्रयोग में लाते हैं, तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि जो किचन वेयर हैं क्या वो साफ़ सुथरे हैं, क्या सही तापमान पर भोजन बना है और सही तापमान पर सर्व हुआ है। फूड पैकेज को, क्योंकि आप देखिए धीरे धीरे मार्केट जो है ओपन से क्लोज पैकेट बंद की तरफ बढ़ रहा है और ज़्यादातर चीज़ें पैकेट बंद के रूप में मार्केट में उपलब्ध हैं। तो हम फूड पैकेज को जो है उसके इंग्रेडिएंट की लिस्ट को ज़रूर पढ़ें और उसको पकाने के तरीके के बारे में उसमें जो जानकारी दी गई है, स्टोरेज के जो तरीके की जानकारी दी गई है, तो उसको जरूर पढ़ें। तो एक तरह से हमें एक नई आदत को शामिल करना होगा, जिसे कहेंगे खाद्य लेवल पढ़ने की आदत डालें। और अगर हम खाद्य लेवल पढ़ने की आदत डालते हैं तो हम एक स्मार्ट कंज्यूमर कहलाते हैं। गुणवत्ता के लिहाज से देखा जाए तो सर, स्वास्थ्य मानकों को भी पूरा किया जाना चाहिए एक खाद्य पदार्थ को, और किसी भी खाद्य पदार्थ को उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले किन मानकों पर खरा उतरना चाहिए? पांडे जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। मैं अगर इसको एक टर्म में अगर डिफाइन करूं तो 3 P's बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। तो एक अगर हम देखें तो चेन के थ्रू हम तक खाद्य सामग्री आ रही है और इस पूरी चेन के अंदर जो भी गुणवत्ता के मानक हैं, जो फूड सेफ्टी के मानक हैं, उनका कितना पालन किया जा रहा है। प्रोडक्ट की हैंडलिंग करते समय, खासतौर से फूड प्रोडक्ट की हैंडलिंग करते समय जो फूड हैंडलर्स हैं वो मेडिकली फिट हैं या नहीं, उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर किया गया है नहीं किया गया है। घर में लाने के बाद में हम उसकी जो है लेवल को पढ़ करके कब तक हमने उसको प्रयोग में लाना है, वो अगर हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम उसे जो है उसकी सेल्फ लाइफ है, उस सेल्फ लाइफ के अंदर अगर हम इसे कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो हम एक तरह से देखिए कि जो है जो इंटेंशन के साथ में जो मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया है और जो वो उम्मीद करता है एक स्मार्ट कंज्यूमर से, हम उसको कहीं ना कहीं पूरा कर रहे होते हैं इस दिशा में। तो कंज्यूमर को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
सर कई बार ऐसा होता है कि जो नियम होते हैं, जो उसकी पैकेजिंग पर जो नियम लिखे रहते हैं और ये भी बताया जाता है कि आपको किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते भी हैं, तो उनको जागरूक करने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए सर? देखिए, जो एक आईसी जो है एक बहुत बड़ा वर्ड है। अगर हम उसे देखें तो जो है हम प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, रेडियो के माध्यम से, इसके अलावा जो है आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इन सब माध्यमों का प्रयोग करते हुए हम एक आम कंज्यूमर को अगर हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बता पाएँ, जैसे एक हमारा जो ईट राइट इंडिया का स्लोगन है कि आज से थोड़ा कम तेल, चीनी और नमक, ये अगर आप देखें तो एक बहुत साधारण सी लेमन टर्म में समझाने की कोशिश की गई है। खाने में अगर हम तेल, चीनी और नमक को कम करते हैं तो हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से ग्रसित होने से बच सकते हैं, या अगर हम ग्रसित हैं तो हम धीरे धीरे करके जो है उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। मेडिकेशन अपनी जगह पे है, लेकिन फूड अपनी जगह पे है। और मैं यहाँ पे एक कोट करना चाहूँगा, हिपोक्रेट्स की एक सेइंग है कि लेट द फूड बी अवर मेडिसिन, कि कितना अच्छा हो कि फूड ही हमारे लिए मेडिसिन का काम करे। और अगर आप उन लोगों से बात करें जो इन जो बीमारियां मैंने आपके साथ डिस्कस करी कि डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ के पेशेंट से अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट, उनकी फूड की चॉइसेस। और कोई फूड की चॉइसेस को अगर कंट्रोल कर लेता है तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे करके उसका जो है मेडिकेशन भी कम होता चला जाता है और एक हेल्थी लाइफ की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ये बीमारी एक्चुअली जो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की डिजीज है। हमें जो भी हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको मैनेज करना है, उसमें फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जो खाना है, जो भोजन है, अगर वो पौष्टिक है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और भोजन भी आपके लिए एक औषधि की तरह कार्य करता है। लेकिन आपको शर्त यह है कि वो भोजन उन मानकों पर खरा उतरना चाहिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं एक अच्छे भोजन के, एक बेहतर भोजन के। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं उत्तराखंड में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर सर जीसी कंडवाल जी से। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, वो कौन से खास तरीके हैं जिससे कोई उपभोक्ता अपने स्तर पर भी मिलावट की जांच कर सकते? देखिए, मिलावट को लेकर के जो हमारा जो विभाग है खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, हम समय समय पर ड्राइव भी चलाते हैं। हम लोग सैम्पलिंग करवाते हैं मार्केट से और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, इवन डिस्ट्रीब्यूशन से भी। तो ये तो एक लीगल प्रोसेस है मिलावट को, एडल्ट्रेंट्स को फाइंड आउट करने का और उसे लीगली जो है अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन साथ में जो हम जब ड्राइव के दौरान या मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बता रहा हूँ, इसमें एक आम उपभोक्ता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि टोल फ्री नंबर भी है, एक नंबर है 1800-180-4246, इस पे आम उपभोक्ता शिकायत कर सकता है मिलावट से संबंधी या खाद्य सुरक्षा से संबंधी। अगर उसके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, उन सब के बारे में जानकारी वो ले सकता है। लेकिन जब हम अपने सिस्टम में चेक करते हैं तो आम उपभोक्ता की तरफ से जो है जो कंप्लेन रिसीव होती हैं वो इतनी ज़्यादा उसमें नहीं होती। हमने 4 धाम यात्रा के टाइम पे भी इसको बहुत हद तक पॉपुलराइज भी किया है कि एक यात्री भी कंप्लेन कर सकता है। तो लोगों को आगे आना पड़ेगा और मिलावट को रोकने के लिए, क्योंकि एक सामाजिक बुराई है ये और इसमें सभी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फूड सेफ्टी इज ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे काम कर रही है, इसके अलावा जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेजिस्लेशन अपनी जगह पे है, लेकिन कंज्यूमर को आगे आना पड़ेगा अगर उसको कहीं पे घटिया या निम्न गुणवत्ता की खाद्य सामग्री विक्रय की जा रही है। और जहाँ तक रही बात मिलावट की जांच करने का, बहुत साधारण तरीकों से, हाउस होल्ड तरीकों से हम मिलावट की जांच कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक डार्ट बुक जिसको कहते हैं कि डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेंट्स रैपिड टेस्ट, और इसको जो है हिंदी में हमने खाद्य सुरक्षा की कसौटी करके ये बुक हमने लॉन्च की है। और ये बुक हमारी जो है जो वेबसाइट है FSSAI की, उस पर हिंदी में भी उपलब्ध है और इसके अलावा जो हमारा जो स्टेट का जो पोर्टल है FDA का, उस पर भी उपलब्ध है। और हमने जो है हेल्थ मेलों के माध्यम से भी बुक डिस्ट्रीब्यूट करवाई है। हम स्कूल्स के बच्चों को भी जो है इसके बारे में जागरूक करते हैं कि कैसे वो टेस्ट कर सकते हैं घरेलू तरीकों से। इसके अलावा प्रदेश में जो है अभी वर्तमान में एक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन है जिसका प्रयोग अभी हमने ऋषिकेश में भी किया था और 4 धाम यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर हमने जो है आम उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जाँच भी की गई और लगभग 600 प्लस हमने सैंपल टेस्ट किए हैं। और उसमें जो है इमीडिएटली जो है वहाँ पे मोबाइल वैन में जो इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, जो कैलिब्रेटेड मेथड्स हैं उनके माध्यम से टेस्टिंग की गई है। तो डार्ट बुक के माध्यम से भी उपभोक्ता वो कर सकता है अपने घर में जो है हाउस होल्ड तरीकों से मिलावट की जांच। तो मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन अगर हम पेपर में पब्लिसाइज करते हैं, आपके क्षेत्र में आती है, तो आप उसमें भी जाकर के सैंपल लेके उसके 50 रुपये फीस देकर फिर टेस्टिंग करा सकते हैं। और इसके अलावा एक फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है, उस ऐप को भी डाउनलोड करके आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है।
बहुत सही जानकारी दी है सर ने। सर ने कहा है कि जो खाद्य संरक्षा है, जो फूड सेफ्टी है, वो हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। एक तो व्यवस्था है, जो सरकार की व्यवस्था है, वो तो अपनी मॉनिटरिंग और बहुत सारे प्रोसेस के तहत खाद्य संरक्षा की दिशा में कार्य कर रहे हैं, पर आम जनमानस की भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको भी इसमें बहुत सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि फूड का इस्तेमाल आखिरकार वो ही करते हैं। मिलावट का शक होने पर शिकायत कहाँ की जाए और इसकी प्रक्रिया क्या है? मैंने जैसे बोला कि आम उपभोक्ता अगर आगे आता है तो वो एक तरह से समझिए कि एक जो है एक जागरूक समाज की निशानी है। और उपभोक्ता अगर आगे आते हैं तो मुझे बताया कि हमारा एक टोल फ्री नंबर है, मैं दोबारा उसको रिपीट करना चाहूँगा कि कोई भी उपभोक्ता 1800-180-4246 पर अपनी जो है शिकायत दर्ज करा सकता है। और हम उस शिकायत को डायरेक्टली जो है हमारे यहाँ एक हेल्प डेस्क है, जो शिकायत जिस जनपद की होती है उस जनपद के जो है जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है। एक तो ये माध्यम है। दूसरा, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए, नॉर्मली शिकायतें दो तरह की होती हैं। एक शिकायत है फूड की क्वालिटी को लेकर के, कि आपने कहीं पे कोई फूड लिया, उसकी क्वालिटी जो आपने डिमांड करी थी उस क्वालिटी का नहीं था वो। दूसरा है प्रेमाइसेस को लेकर के, आपको लगा कि वो प्रेमाइसेस जहाँ पे किचन है बहुत गंदा है, साफ सुथरा नहीं है और अनहाइजीनिक तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो आप दोनों चीज़ों की शिकायत उसमें कर सकते हैं, प्रेमाइसेस की भी और प्रोडक्ट की भी। तो फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है। जैसा कि सर बता रहे हैं, एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-4246। इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ मिलावट हो रही है। और दो तरह की बात सर ने बताई कि आप शिकायत कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो फूड है, अगर उसमें मिलावट पड़ सके, या जहाँ पर वो बन रहा है, जहाँ पर उसका निर्माण हो रहा है, जहाँ उत्पादन हो रहा है, अगर वो परिसर भी वहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ गंदगी है और अनहाइजेनिक तरीके से उसका निर्माण किया जा रहा है, तो आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। सर, यही बात है? बिल्कुल। और मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हम जब बात कर रहे हैं कि फूड सेफ्टी की, तो फूड सेफ्टी का एक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ के ऊपर। और क्यों वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपके श्रोताओं को। क्योंकि अगर हम देखें कि पूरी दुनिया के अंदर हर 10 में से एक व्यक्ति फूड बॉर्न डिजीज़ का शिकार होता है हर साल। दूसरी बात, 200 से ज़्यादा प्रकार की बीमारियाँ फूड बॉर्न डिजीज़ की कैटेगरी में आती हैं। और ख़ास तौर से जो बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के, 40% से ज़्यादा इन फूड बॉर्न डिजीज़ का बर्डन इस एज ग्रुप के बच्चों के ऊपर होता है। और कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम फूड बॉर्न डिजीज़ का भी शिकार हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमें कहीं पे कोई चीज़ खराब मिली, हम उसे छोड़ देंगे या दुकान बदल देंगे। ये समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर इसी तरह से जो है इस केयरलेस एटीट्यूड के साथ में अगर इन चीज़ों को करेगा, तो फूड सेफ्टी, जैसे मैंने बताया, सबकी जिम्मेदारी है, हम उसका पालन नहीं कर रहे। हमें आगे आना चाहिए। कोई और न डिसाइड करे कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना है। आप जब भी कोई चीज़ खरीदें, जब भी कोई चीज़ खाएं, चाहे शादी ब्याह में भी अगर आप चीज़ें खा रहे हैं, अपनी चॉइसेस में हेल्दी फूड चॉइसेस ज़रूर अडॉप्ट करें। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक मैं मानूंगा कि आप फूड सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों पर ज़्यादा असर होता है क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है। सर, जैसे कि पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में बच्चे मिड डे मील खाते हैं, और इसकी मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? देखिए, मिड डे मील जो ये खासतौर से जो है जो पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इंश्योर किया गया है। क्योंकि अगर आप देखें, हमारे यहाँ बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर जो एनीमिया है वो काफ़ी हद तक जो है प्रिवेल कर रहा है, और उसको कंट्रोल में लाने के लिए, इसके अलावा जो है इस एज में बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोहरी चीज़ें हो रही होती हैं, और बच्चों को कैल्शियम भी चाहिए, बच्चों को बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, उसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार ने स्टार्ट किया। और मिड डे मील में अभी जैसे कल ही हमने एक वर्कशॉप करी थी फूड फोर्टिफिकेशन की, जो भी जो है बच्चों को जो फूड मिले वो फोर्टिफाइड फूड हो। और उसके लिए जो स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट, जैसे जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ICDS हो गया, हेल्थ हो गया और FDA हो गया, हम जॉइंटली इसमें काम कर रहे हैं। हमने कल ही वर्कशॉप करी, सारे डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट किया, और ये इंश्योर कराया जा रहा है कि मिड डे मील के थ्रू जो है फोर्टिफाइड फूड बच्चों तक पहुँचे। और जिस तरीके से जो है फूड बनाया जा रहा है, हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स ने जो भोजन माताओं की ट्रेनिंग करवाई है, वो सभी जो है भोजन माताओं को कैसे जो है फोर्टिफाइड फूड को पकाना है, कैसे उसे स्टोर करना है, इस तरह से जो बच्चों को जो है हेल्दी फूड देना है,
जनपदों में इसकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। टिहरी में अभी काफ़ी हद तक एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है और अन्य जनपदों में कार्यक्रम चल रहा है। तो हम भोजन माताओं को भी ट्रेन कर रहे हैं जो बैकबोन है उसकी, और साथ में जो है जो फूड वहाँ पे दिया जा रहा है उस फूड में भी फोर्टिफाइड फूड को ऐड किए जाने के लिए जो अन्य डिपार्टमेंट हैं उनको मोटिवेट किया जा रहा है और एफडीएस में जो है टेक्निकल पार्टनर के रूप में भूमिका अदा कर रहा है। सर ने अभी मिड डे मील के बारे में जानकारी दी है कि इसकी मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था है और जो भोजन माता है उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि भोजन स्वच्छ हो और स्वच्छ तरीके से बनाया जाए। सर आपके साथ बातों का सिलसिला जारी है और इस बीच हम चाहेंगे कोई एक रचना जो हमारे श्रोताओं को आप डेडिकेट करना चाहें। सुरक्षित आहार है स्वास्थ्य का आधार, आओ मिलकर करें मिलावट पर मार। मिलावट पर होगा आहार तो स्वस्थ रहेगा हर परिवार, जब स्वस्थ रहेगा हर परिवार तो रोज मनाएंगे त्योहार। शुद्ध अन्न प्राण औसत जीवन है, मिलावट शोक पाप संताप मरण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बताया है कि मिलावट पर आओ हम सब मिलकर करें प्रहार। जी बिल्कुल, मिलावट पर प्रहार करने की जरूरत है और इसके साथ साथ हमें जागरूक होने की भी जरूरत है कि क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं अगर वो मिलावट से है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ही हानि होगी और हमें ही इसके खतरे झेलने होंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जागरूक हों। सर एक सवाल अक्सर आता है कि कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं, खाद्य पदार्थ हम खरीदते हैं तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर हम खाद्य सामग्री की बात करते हैं हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, खुली खाद्य सामग्री और पैक्ड बन। खुली को खरीदते समय आप ये जरूर इंश्योर करें कि बहुत ज़्यादा कलर की भी नहीं हो। जैसे दालें हैं, आप जलेबी खरीद रहे हैं, आप मिठाइयाँ खरीद रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कलर ना हो उसके अंदर, और कलर अगर हैं भी इसके अंदर पड़े हुए तो वो फूड कलर्स होने चाहिए। और एक उपभोक्ता के नाते आपका ये राइट बनता है कि सवाल पूछें। जहाँ से भी आप मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, आप ये चीज़ें खरीद रहे हैं, ये सवाल जरूर पूछे कि ये दाल आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पीली क्यों है, ये मिठाई आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कलर की हुई क्यों है, क्या इसके अंदर जो है कलर जो डाला गया है वो फूड कलर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें पूछने की आवश्यकता है। तो खुली खाद्य सामग्री खरीदते समय ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और दूसरी बात, अगर हम मसाले खरीद रहे हैं, हम तेल खरीद रहे हैं, हम इस तरह की और चीज़ें खरीद रहे हैं जो खुली है, तो ये इंश्योर करें कि वो इन्फेस्टेड ना हो, उसके अंदर मॉइस्चर ना हो, और वो प्रथम दृष्टिया जब हम नेकेड आई से देख रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो संदेहास्पद करती है उसको। अब बात करते हैं पैकेट बंद खाद्य सामग्री की। तो पैकेट बंद खाद्य सामग्री को क्रय करते समय उसके लेवल को पढ़ें, उस लेवल पर इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें। आप उसमें जो इसका बेस्ट बिफोर डेट जरूर देखें, वेज नॉन वेज का लोगो देखें, जो ग्रीन डॉट है रेड डॉट है उसको जरूर देखें। अगर आप एक शाकाहारी हैं तो आपको ग्रीन डॉट वाली ही चीज़ें लेनी चाहिए। और इसके अलावा जो है निर्माता का नाम पता उसके अंदर आपको देखना चाहिए, उसमें उसको प्रयोग में लाए जाने के तरीके क्या हैं और किस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना है। तो काफ़ी हद तक ये सारी जानकारी उसके लेवल पे दी हुई होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज के हिसाब से अगर हम देखें, आज जिस तरह से समाज में बीमारियां हैं, आप डायबिटिक हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर ने जो है ट्रांस फैट कम करने के लिए कहा है, तो लेवल पे इन चीज़ों को जरूर पढ़े कि उसके अंदर शुगर कितना है, उसके अंदर जो है ट्रांस फैट कितना है, उसके अंदर कैलोरीज कितनी है। तो एक स्मार्ट कंज्यूमर के नाते अगर आप ये पढ़ते हैं तो जो जानकारी इसको दी गई है काफ़ी हद तक आपको जो है फूड सेफ्टी के बारे में जो है आप और उसको और बेहतर तरीके से उसको इंश्योर कर सकते हैं कि आप एक प्रोडक्ट को प्रयोग में लाते समय आप उस पूरे लेवल को पढ़ रहे हैं, आप एक पढ़े लिखे उपभोक्ता हैं। बहुत सही जानकारी सर आपने दी है कि उसके लेवल को पढ़ना चाहिए और आपने उसमें देखना चाहिए कितनी कैलोरी है, कितना वसा है, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी उसमें हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपने मेरा ध्यान दिलाया है कि चीज़ों का कलर, खाद्य पदार्थों का कलर, सब्जियों में भी हम देखते हैं जो नॉर्मल कलर है उससे बहुत चटकीले कलर उसके दिखाई देते हैं। क्या उनमें भी हम संदेह हो सकता है कि उस? बिल्कुल हो सकता है। आप मैं खासतौर से जब आप सब्जियों की बात आपने करी है, आप मटर बाजार से लेके आ रहे हैं और कई बार ये होता है कि इस मटर को जो है कलर कर दिया गया है और कलर भी जो है उसको सिंथेटिक फूड कलर से कर दिया गया है जो परमिटेड नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है हमारी बॉडी के अंदर एक अननेसेसरी हम केमिकल्स डाल रहे हैं। तो जब भी आप फल सब्जियां खरीदें, आप वो सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि कलर की हुई हैं, और मेरा तो मानना ये है कि बहुत ज़्यादा चटकीले रंगों में रंगी हुई चीज़ों को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। हाँ, प्रकृति ने हमें बहुत सारे कलर्स दिए हैं। अगर आप देखें कि जो है जो प्राकृतिक कलर हैं, आप शिमला मिर्च लेते हैं, कई कलर की शिमला मिर्च होती है, बैंगन के अंदर नेचुरल कलर है। तो जो नेचुरल कलर्स हैं वो प्रकृति में उपलब्ध हैं। तो आप जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको प्रयोग में लाएं। दूसरा, यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा
कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस समय पे जो बीमारियां होती हैं उसका इलाज उसी समय के फल सब्जियों में होता है। तो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कंज्यूम करें, लेकिन उनको प्रयोग में लाने से पहले अच्छी तरह से वॉश करें, उनको सही टेम्परेचर पे स्टोर करें, और इसके अलावा जो है ये इंश्योर करें कि उसके हमारे जो पकाने के तरीके हैं, प्रयोग में लाने के तरीके हैं, उन तरीकों से कहीं उसके अंदर न्यूट्रिशन का लॉस तो नहीं हो गया है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है कि हमें सबको समझना होगा। तो अगर हम इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्रयोग में लाते हैं तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है कि सीजनल सब्जियों का ही इस्तेमाल करें, जो सीजनल हमारे फल हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब का ही हम इस्तेमाल करें। तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी, बेसिक अंतर क्या है सर? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन उठाया पांडे जी। फूड सिक्योरिटी ये एक अलग डिपार्टमेंट का मैंडेट है, और फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि जो भी जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, टारगेटेड पॉपुलेशन है, हर वक्त हर व्यक्ति को भोजन उपलब्ध हो सके। तो फूड सिक्योरिटी इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए है। उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जो इस पर काम करता है। फूड सेफ्टी, तो फूड सेफ्टी फूड सिक्योरिटी का एक बहुत एसेंशियल पार्ट, अगर इसे कहा जाए तो कोर यही है फूड सेफ्टी, कि अगर कोई चीज़ हमें उपलब्ध हो रही है लेकिन वो सेफ नहीं है तो वो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो हमको अगर मैं इसे बहुत आसान शब्दों में बोलूं कि इफ़ इट इज़ नॉट सेफ इट इज़ नॉट फूड, कि अगर वो सेफ नहीं है तो फूड नहीं है। ये लाइन अगर आपको समझ में आ जाती है, जब भी आप कोई चीज़ खाने जा रहे हैं आप ये जरूर इंश्योर करें कि क्या ये सेफ है, क्या मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्या केवल मैं भूख को मिटाने के लिए ये चीज़ खा रहा हूँ, या ये मेरी बॉडी को भी कुछ देने वाली है न्यूट्रिशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें दिखने में आकर्षित हों, जैसे आपने जो है कलर की भी मिठाइयाँ, कलर की भी सब्जियों, वो दिखने में आकर्षित हो सकती हैं लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हों, ये ज़रूरी नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी का जो मेन इम्पॉर्टेंट कोर है वो फूड सेफ्टी है, और फूड सेफ्टी का मीनिंग है कि हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स, और जो हमारे एडल्ट्स को, जो हमारे बच्चों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करे, वो उस चीज़ को फूड सेफ्टी इंश्योर करती है। अब बहुत सही जानकारी दी है। जो फूड सिक्योरिटी का सर जो आपने बताया है वो सप्लाई से डिपेंड, कि कितना सप्लाई हो रहा है, फूड कितना हमारे पास है, आपूर्ति से संबंधित तथ्य है। और जो फूड सेफ्टी है वो आपके लिए कितना जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर फूड सेफ है तो वो फूड है, अगर वो सेफ नहीं है तो वो फूड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपसे हम समय समय पर अपने श्रोताओं के लिए लेते रहेंगे। अभी हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर सर जीसी कंडवाल जी से। हाँ सर, एक सवाल और बनता है, जो फूड सेफ्टी है, हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, खाद्य संरक्षा की बात करते हैं, इसका हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और एक व्यक्ति की आर्थिक तरक्की पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैंने आपसे बताया कि फूड बॉर्न डिजीज का बर्डन देश का बहुत बड़ा है। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन है, उसी तरह से फूड बॉर्न डिजीज का है। और ये जो डिजीज का बर्डन है, बोझ है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और उसको प्रिवेंट करने का सिंपल सा तरीका है कि प्रॉपर फूड हैंडलिंग एंड उसके साथ में एजुकेशन हर एक लेवल पे। हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं, हम उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहे हैं, हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जागरूक कर रहे हैं, जो आने वाले हमारे भविष्य के उपभोक्ता हैं। इसका पूरा इम्पैक्ट हमारी जो इकोनॉमिक्स पे पड़ता है, देश के और देश की जो है आर्थिकी पे इसका पड़ता है। क्योंकि देखिए, हम आपको पता है कि भारत एक बहुत एक ऐसा कंट्री है जिसमें जो है कई तरह के क्लाइमेट है, हम कई तरह के क्रॉप्स उगाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को ये आर्थिकी सुधरे, और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपोर्ट। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम जब एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं, तो अगर किसी, चाहे प्रोडक्शन की स्टेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेज पे, प्रोसेसिंग की स्टेज पे अगर कोई फूड अनसेफ हो जाता है, तो उसके चलते जो है जो एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है उस पर बैन लग जाता है, और ये कहीं न कहीं जो है हमारे आर्थिकी को प्रभाव डालता है। तो हम हर लेवल पे, चाहे किसानों को हम बात कर रहे हैं, हम उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं, हम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, हम छोटे छोटे उन सभी जो है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो प्रोसेसर हैं, उन सब की हम बात कर रहे हैं। उन सब लोगों को अगर हम फूड सेफ्टी की जानकारी दे करके एक अच्छा प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं, और उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पूरे देश दुनिया में हो, तो उससे जो है हमारे सभी लोगों की आर्थिकी सुधरेगी। तो फूड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये विश्व की नीड है। और हम बहुत सारी चीज़ों को उगाते हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम कई चीज़ों में वर्ल्ड में नंबर 1 हैं। लेकिन जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी जो फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स को कहीं न कहीं उसकी जानकारी के अभाव के चलते
हम उतना लाभ नहीं ले पाते हैं जितना हमें मिलना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर सर जीसी कंडवाल जी से। आपने हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी हैं जो उपभोक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने ये भी बताया कि फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी एक ऐसे विषय हैं जो आर्थिक तरक्की में बड़े सहायक साबित होते हैं। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मंडी साहब। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।